और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मथुरा में बड़ी बैंक चोरी हुई है। कैश काउंटर से 10 लाख रुपए चोरी किए गए। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चोरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और अब आपको सीसीटीवी देखिए, सीसीटीवी फुटेज है जिसमें यूपी के मथुरा की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल मथुरा से खबर, जहां पर एक बैंक में 10 लाख की चोरी हो गई और चोरी की वारदात बैंक में लगे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद पहले चोर वेटिंग सीट पर बैठकर रेकी करते दिखे और उसके बाद 10 लाख की चोरी कर डाली। दरअसल चोरी के दौरान 5 लाख के 2 बंडल बैंक से निकाल लिए गए। ये देखें कितनी आसानी से ये चोर जो हैं वो यहाँ से 10 लाख रुपए चुराते हैं और उसके बाद बड़ी ही आसानी से फरार हो जाते हैं। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में इसी महीने प्रधानमंत्री की रैली होगी। प्रधानमंत्री मोदी 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक जनसभा करेंगे। वहां इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होगा। दावा है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पादरी के पास से छापेमारी में काफी विदेशी करेंसी भी बरामद की गई। ओडिशा में अगले साल जनवरी में होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम को पूल डी में रखा गया। इसमें इंग्लैंड और स्पेन जैसी टीमें भी शामिल हैं। तो पंजाब के फिरोजपुर में जमीन के विवाद में खूनी जंग देखने को मिली। दरअसल इस जंग का वीडियो भी अब निकलकर सामने आया, जिसमें एक पक्ष दूसरे पर फायरिंग करता हुआ नजर आया। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। वारदात फिरोजपुर के सबरावा गांव की है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। एक पक्ष से कुछ लोग बंदूकें लेकर आए और ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू की। वारदात में 2 लोगों की मौत हो गई, 1 लोग गंभीर रूप से घायल है। पीड़ित परिवार के मुताबिक कुछ लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते थे, जिसके बाद करीब 15 लोग हथियार से लैस होकर खेतों में आ गए। चीन से तनाव के बीच अमेरिका का एक और प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंच गया। अमेरिकी संसद की स्पीकर पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन का पारा 7वें आसमान पर है। वो जंग करने पर उतारू है और लगातार किसी न किसी बहाने से समंदर में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। वो कभी ताइवान की नाकेबंदी कर देता है तो कभी उसके आसपास मिसाइलें छोड़ देता है, या यूं कहें कि चीन ने शांत समंदर में अशांति फैला दी है। वो ये सब केवल ताइवान को हथियाने के लिए कर रहा है, लेकिन ताइवान नहीं माना। उसने भी चीन को उसी भाषा में जवाब दिया। इसी तनातनी के बीच अमेरिका की सांसद स्टेफनी मर्फी की अगुवाई में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा, जहां इन सांसदों की ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात हुई। Every congressional delegation that has visited is a symbol of Congress's rock-solid commitment to Taiwan. ये मुलाकात चीन को चिढ़ाने के लिए काफी थी, क्योंकि चीन लगातार बोल रहा है कि अमेरिका उसके और ताइवान के मामले में न बोले, लेकिन अमेरिका खुलकर ताइवान का साथ दे रहा है। इस बार तो उसने अपनी उस सांसद को ताइवान भेजा जिसने अमेरिकी संसद में ताइवान को फायदा पहुंचाने वाला बिल पेश किया था, क्योंकि इस बिल के तहत अमेरिका ताइवान की मदद के लिए उसे हथियार दे सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा अमेरिका ने यूक्रेन के मामले में किया और उसे रूस से लड़ने के लिए हथियार देता रहा। अमेरिकी संसद में ये बिल स्टेफनी मर्फी ही लाई थी और अब वही ताइवान पहुंचे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रही हैं। अपने ताइवान दौरे पर उन्होंने न केवल ताइवान का साथ निभाने का वादा किया, बल्कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी जोर दिया। One of the most important things Congress can do right now by pushing for a high-quality free trade agreement between the US and Taiwan. 2 देश अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उनके बीच आयात और निर्यात शुरू हो जाता है। खास बात यह कि इसमें कई तरह की छूट दी जाती हैं, जिससे चीजें सस्ती हो जाती हैं। और स्टेफनी मर्फी ने ऐसे ही समझौते की बात की जिससे ताइवान की अर्थव्यवस्था को फायदा ही फायदा होगा। चीन ने जब ताइवान की नाकेबंदी की थी तो उसका एक मकसद ताइवान को आर्थिक तौर पर कमजोर करना था, क्योंकि वो चाहता था अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ताइवान उसके आगे घुटने टेक दे, लेकिन वो नहीं झुका। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सामने बोलते हुए ताइवान की राष्ट्रपति ने एक बार फिर यही कहा और डंके की चोट पर ऐलान किया कि ताइवान पीछे नहीं हटेगा। यानी ताइवान का चीन के सामने हथियार डालने का कोई मूड नहीं है, वो भी तब जब अमेरिका का हाथ उसके सर पर है, क्योंकि अमेरिका से मिलने वाले हथियारों से अगर यूक्रेन 7 महीने तक रूस को रोक सकता है तो ये काम ताइवान के लिए भी मुमकिन हो सकता है। बिहार में कई जगहों पर एनआईए ने छापे मारे। एनआईए ने पीएफआई से जुड़े मामले में बिहार के पटना समेत 30 जगहों पर छापेमारी की। कुछ महीने पहले इस संगठन से जुड़े कई लोगों को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की गई।
प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर पलटवार किया और उनके कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ने की बात कही। 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई कमेटी वेब पोर्टल बनाएगी ताकि राज्य की जनता भी इस पर अपनी राय दे सके। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक लड़के की पिटाई करते हुए नजर आए। बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग लड़के को बुरी तरीके से पीटते दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में भीड़ से कई लोग उस लड़के पर घूसों की बरसात करते हुए नजर आए। यही नहीं, वहां मौजूद कुछ महिलाएं भी उसकी पिटाई करती हुई दिखाई दी। इस दौरान कुछ लोगों ने तो चप्पलों से भी लड़के की पिटाई की। आरोप है कि जिस लड़की की पिटाई की गई उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, जिससे नाराज लोगों ने उसे पीटा। तो वहीं घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई। ताइवान की राष्ट्रपति ने दावा किया कि चीन ताइवान के लोगों के दिमाग से खेल रहा है और झूठी खबरें फैलाकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन और ताइवान में टेंशन पहले से है, लेकिन अमेरिकी संसद की स्पीकर की ताइवान यात्रा के बाद तो बात हद से ज्यादा बिगड़ गई। और यूक्रेन जंग के बीच खबर उड़ने लगी कि एक और जंग होने वाली है, जो होगी इंडो पैसिफिक रीजन के ताइवान स्ट्रेट में। वैसे पेलोसी के जाने के बाद चीन ने चीखने चिल्लाने के अलावा 2 ही काम किए हैं। पहला, ताइवान के खिलाफ साजिश, दूसरा उसकी सीमा के पास जाकर ड्रिल करना। और जब ताइवान नहीं डरा तो चीन ने उसके लोगों के दिमाग से खेलने का प्लान बनाया। ये दावा ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन का है, जिन्होंने बयान दिया कि चीन ताइवान की सीमा में लगातार अपने एयरक्राफ्ट और जहाज भेज रहा है। यही नहीं, हाल ही में उसने अपना ड्रोन भी भेजा था। लेकिन जब ये चालें कामयाब नहीं हुई तो उसने झूठी जानकारी फैलानी शुरू कर दी ताकि ताइवान के लोग घबरा जाएं। मतलब ताइवान की राष्ट्रपति कह रही हैं कि चीन ने ताइवान के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया है और इस नए तरीके से वो लोगों को डरा रहा है, उनके दिमाग में चीन की सेना का खौफ बिठा रहा है, क्योंकि अब तक उसने जितने दांव चले सब उल्टे पड़ गए और चीन खाली हाथ रह गया, क्योंकि ताइवान न आर्थिक नाकेबंदी से डरा और न चीन के बड़े बड़े हथियारों से। वैसे पेलोसी के ताइवान से जाने के बाद चीन ने जो मिलिट्री ड्रिल की थी, उससे एक बार को पूरी दुनिया घबरा गई थी, क्योंकि ड्रिल देखकर लगा कि चीन की मिसाइलें कभी भी ताइवान के अंदर घुस सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन ने एक नहीं बल्कि 3 बार ड्रिल की, लेकिन ताइवान टस से मस नहीं हुआ। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने ताइवान से लड़ने का अपना तरीका बदल दिया और उसे डराने के लिए माइंड गेम खेलने का प्लान बनाया। खबर है कि अपने इस नए प्लान को कामयाब करने के लिए चीन ने ताइवान में घुसपैठ तेज कर दी, क्योंकि अगर उसने ऐसा करना जारी रखा तो ताइवान के लोग खुलकर सांस लेने से भी डरेंगे। उनके मन में डर बैठ जाएगा और वो खौफ के साए में रहेंगे। उन्हें लगेगा कि चीन के लड़ाकू विमान या ड्रोन कभी भी और कहीं से भी आ सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो चीन अब ये जंग ताइवान के लोगों को डराकर जीतना चाहता है, जिसके लिए कुछ दिन पहले ही उसने अपना BZK-007 नाम का ड्रोन ताइवान भेजा था। इस ड्रोन को चीन का जासूसी ड्रोन भी कहते हैं और ताइवान ने पहली बार चीन के किसी ड्रोन के उसकी हवाई सीमा में घुसने का दावा किया। ड्रोन के अलावा चीन के कई लड़ाकू विमान और जहाज भी ताइवान की सीमा में घुसने का दावा किया गया, जिनका टारगेट वहां की सेना नहीं बल्कि आम जनता का दिमाग था, जिससे खेलकर चीन पहले ताइवान के लोगों को डराने और फिर वहां कब्जा करने का प्लान बना रहा है।